जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा, केंद्र से लेकर राज्य सरकार कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही, तो वहीं गरीब असहाय लोगों के लिए समाज सेवी भी दिन रात एक कर रहे हैं। बता दें कि प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर के कटैया ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि समाज सेवी तूफान सिंह लॉकडाउन की शुरुआत से ही गरीबों के लिए हर संभव मदद करते नजर आ रहे। बता दें कि समाज सेवी तूफान सिंह ने लक्ष्मणपुर ब्लॉक के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में लॉकडाउन की शुरुआत से ही निःशुल्क गरीब असहाय लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया है। खाद्य सामग्री के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर, साबुन भी लोगों को उपलब्ध करवाया। जैसा कि आप जानते होंगे कि सरकार द्वारा श्रमिकों को फ्री राशन दे रही है, चाहे अंत्योदय कार्ड धारक हो चाहे जॉब कार्ड धारक हो। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, उन कार्ड धारक हैं, उनको मैं राशन दे रहा हूं। साथ ही साथ जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उनको मैं अपने व्यक्तिगत स्रोतों से उनको भी राशन जीविकोपार्जन दे रहा हूँ। साग सब्जियाँ बंटवा रहा हूँ। साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क और सैनिटाइजर पूरे क्षेत्र में करा रहा हूँ। फॉगिंग मशीन लाया हूँ, ई रिक्शा लाया हूँ। मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, अपने गांव में, बगल गांव में फॉगिंग और सैनिटाइज करा रहा हूँ। और रही बात, आपने कहा कि आप विकास में एक मसीहा बनना चाह रहे हैं। मसीहा बनने की कोई बात नहीं। बात इतना है कि यहाँ पर जितने भी हमारे परिवार के, समाज के व्यक्ति हैं, वो सब अपने परिवार के हैं, अपने बीच के हैं। उनके सुख दुख में शामिल रहना ये मेरा परम कर्तव्य है, और जब मैं उनके सुख दुख में शामिल रहता हूँ मैं अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट संवाददाता केशव पांडे के साथ। कोरोना का संक्रमण पूरे भारत में जारी है। अगर वही बात की जाए केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अभी तक कोरोना से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा किसी को समस्या हुई है तो गरीब असहाय लोगों को हुई है। समाजसेवी तूफान सिंह ने गांव में फॉगिंग मशीन से पूरे गांव में हर रोज दवा का छिड़काव और धुआं करवा रहे हैं। आपको बता दें, जिले की एक ऐसी ग्राम सभा कटैया है जहां पर सबसे बड़ी गौशाला भी है। एक और गरीबों के लिए समाजसेवी तूफान सिंह मसीहा बने हुए हैं, तो वहीं बेजुबान जानवरों पर लॉकडाउन का असर नहीं पड़ने दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे अनेक राज्यों से आ रहे मजदूरों को भी मनरेगा में रोजगार देकर गरीब के दर्द पर मरहम लगाने का कार्य कर रहे हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक से काम चालू है और लगभग इस समय हमारे यहाँ 10-11 स्थानों पर काम चल रहा है। और आप देखे भी होंगे, आगे चाहे नाला खुदाई हो रहा हो, चाहे तालाब के पास काम हो, चाहे सौदागरी काम हो, ऐसे से चाहे बंधा का कार्य हो, काम चल रहा है। लगभग 250-300 मजदूर इस समय कटैया नेवादा में काम कर रहे हैं, जो हमारे गांव के भी हैं। पास के गांव माधोपुर, महेशपुर, जहां के 3 किलोमीटर के अंदर जो शासन की मंशा है, वहां के अंदर के लोग काम कर रहे हैं। और सरकार उनको समय समय पर पैसा भुगतान मजदूरी कर रही है। कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार का ये जो मापदंड है कि आप काम करिए, आपको रोजगार दे रहा हूँ, आपको पैसा दे रहा हूँ। इस समय सरकार 201 रुपये मजदूरी की है। 201 रुपये के हिसाब से प्रत्येक मजदूरों का जब यहाँ से मास्टर भग जाता है, तो समझ लीजिए कि सब पैसा खाता में उनके आने के लिए 24 घंटे पैसा खाते में आ जाता है। कहीं किसी को पैसे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। अगर हमारे गांव समाज में कहीं किसी व्यक्ति को, किसी भाई को कहीं कोई समस्या दवा के लिए या खाद्यान्न की समस्या आती है, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और तत्काल उनको सुविधा मुहैया कराता हूँ। और ये मैं हमेशा प्रयास रहता हूँ कि हमारे गाँव, हमारे क्षेत्र में कहीं कोई भी व्यक्ति न भूखा रह पाए। जो सरकार की मंशा है, उसी मंशा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। आगे भी सरकार के मंशा के अनुसार काम करते रहेंगे। वहीं कटैया ग्राम सभा में शमशान घाट का कार्य भी प्रगति पर है। अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो राशन और मनरेगा में रोजगार पाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी है। कटैया ग्राम सभा के कमिश्नर प्रयागराज समेत प्रतापगढ़ के कई अधिकारी और जिलाधिकारी तारीफ कर चुके हैं। शमशान घाट बन जाने के बाद कटैया नेवादा के अलावा यहाँ आसपास जितने गांव हैं, उन गांवों के लिए व्यवस्था की जा रही है। और आप देखे होंगे कि शमशान घाट के सामने, सौदागिरी के सामने तालाब भी बनवा रहे हैं। और तालाब बनवा रहे हैं, जैसे आदमी यहाँ सौदागिरी शव जलाने के बाद स्नान करेंगे, इसको विधिवत हम लोग अच्छा तरीके से बना रहे हैं कि ताकि जब भी कोई आदमी आए, ये देखे कि एक सौदागिरी भी मॉडल सौदागिरी बना हुआ है। और आगे भी काम करते रहेंगे और 10 दिन के अंदर ये सौदागिरी बन तैयार हो जाएगा, जो हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासियों की समर्पित हो जाएगा।
आप विकास पुरुष माने जाते हैं, मान लीजिए जनपद के, और आगे क्या प्लान है कि कुछ आप हमेशा कुछ न कुछ आप नया करने का प्रयास करते रहते ऐसी हैं? कोई बात नहीं है। जनता की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा उद्देश्य है। और मुझे रात दिन बस एक चिंता रहती है, एक शौक रहती है कि मैं लगातार कुछ न कुछ अपने गांव में, अपने क्षेत्र के लिए नया करता रहूं और ये सारी सुविधाएं यहाँ गांव में स्थापित कर दें जो शहर में न हो। हम यानी शहर से अच्छा अपना गांव, अपना क्षेत्र बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य, इसी मार्ग पर अपना काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी हमारा अभूतपूर्व सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं उनको हमेशा बधाई के पात्र हैं। और समाज सेवी तूफान सिंह विकास पुरुष भी कहलाए जाते हैं। कोरोना काल में समाज सेवियों की एक पहल देखने को मिली, जो कि कई समाज सेवी ऐसे हैं जो गरीबों के लिए मसीहा बने हुए हैं। तो आज मैं उन्हीं समाज सेवियों में से एक कटैया ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि और समाज सेवी तूफान सिंह की बात करूंगा। उन्होंने लॉकडाउन के शुरू से ही गरीबों को राशन से लेकर के कोरोना से बचने के लिए सारी व्यवस्था उन्होंने की। उनके इस काम की पूरे जनपद में तारीफ हो रही। यही नहीं, कटैया एक ऐसी ग्राम सभा है जहां पर कमिश्नर प्रयागराज से लेकर के प्रतापगढ़ के कई जिला अधिकारी इस ग्राम सभा की तारीफ कर चुके हैं और उनको विकास पुरुष का भी दर्जा दे चुके हैं। ऐसे में कोरोना के काल तक तूफान सिंह ने एक बीड़ा उठाया है कि मैं गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क में खाद्य सामग्री से लेकर के उनके जरूरतमंदों की जो भी चीज होगी सारी चीज उपलब्ध कराई जाएगी। केशव पांडे, टाइम्स 18 न्यूज, प्रतापगढ़।